आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक को पढ़ेंगे। आइए पहले इसका स्वर से गायन करें। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन, तत्विद्धि यानी उस दिव्य ज्ञान को भली भांति समझो। प्रणिपातेन यानी तत्वदर्शी महापुरुष या गुरु को दंडवत प्रणाम करके। परिप्रश्नेन सेवया, विनीत होकर प्रश्न करके, सेवा के द्वारा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, उपदेश करेंगे वे ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान का। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः यानी ज्ञानी महात्मा परमात्म तत्व को जानने वाले। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, उस दिव्य तत्व ज्ञान को तुम तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली भांति समझो। उनको दंडवत प्रणाम कर, विनीत होकर प्रश्न करने से तथा उनकी सेवा करने से वे अनुभवी ज्ञानी गुरु रूप महापुरुष तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। यह श्लोक भगवद गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि इसमें अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को शरणागत किया है एवं अपने आप को उनका शिष्य स्वीकार किया है। आइए पहले इस श्लोक का स्वर से गायन करें। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, कार्पण्य दोष, उपहत स्वभावः यानी कायरता रूपी दोष से ग्रस्त स्वभाव वाला। पृच्छामि त्वां, पूछता हूँ आपसे। धर्म सम्मूढ़चेता, धर्म के संबंध में मोहित चित्त वाला मैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। यत् श्रेयः, यत् श्रेयः यानी जो कल्याणकारी। स्यान्निश्चितं, स्यात् निश्चितम यानी हो विश्वास पूर्वक। ब्रूहि तन्मे, कहो तत् में यानी उसे मुझसे। शिष्यस्तेऽहं, शिष्यः ते अहम यानी शिष्य हूँ तुम्हारा मैं। शाधि माम, उपदेश कीजिए मुझको। त्वां प्रपन्नम, तुम्हारे शरणागत को। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, कायरता रूपी दोष से ग्रस्त तथा धर्म के संबंध में मोहित चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वही बात मुझसे कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ, मुझे उपदेश कीजिए। आइए पहले इसका स्वर से गायन करें। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। बहूनां जन्मनामन्ते, अनेक, जन्मनाम अंते यानी जन्मों के अंत में। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान माम यानी ज्ञानी भक्त मेरी शरण ग्रहण करता है।
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। वासुदेवः सर्वमिति, वासुदेव या कृष्ण ही है, सर्वम इति यानी सब कुछ, इस प्रकार। स महात्मा सुदुर्लभः, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, बहुत जन्मों के अंत में यानी मनुष्य जन्म में सब कुछ वासुदेव अर्थात कृष्ण ही है, ऐसा जानकर जो ज्ञानी भक्त मेरी शरण ग्रहण करता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन, न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम्। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां, यत् च अपि यानी जो भी हो सकता है सभी जीवों की। बीजम तदहम अर्जुन, बीज या उत्पत्ति का कारण। तत् अहम अर्जुन यानी वह मैं हूँ हे अर्जुन। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। न तदस्ति विना यत् स्यान्, नहीं तत् अस्ति यानी वह है रहित, यत् स्यात् यानी जो हो। मया भूतं चराचरम, मुझसे जीव चर तथा अचर। न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, हे अर्जुन, जो भी समस्त जीवों की उत्पत्ति का कारण या बीज हो सकता है वह मैं ही हूँ। चर तथा अचर कोई ऐसा जीव नहीं है जो मेरे बिना हो। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। आइए पहले इसका स्वर से गायन करें। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। ममैवांशो, मम एव अंशः यानी मेरा ही अंश। जीवलोके भौतिक संसार में। जीवभूतः बद्ध जीव या फिर जीवात्मा। सनातनः शाश्वत यानी जो सदा से हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि यानी मन सहित 6 इंद्रियां या फिर मन और 5 इंद्रियां। प्रकृतिस्थानि भौतिक प्रकृति में रहकर। कर्षति संघर्ष करता है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ हुआ, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा या जीवात्मा मेरा ही शाश्वत अंश है, परंतु भौतिक प्रकृति में रहकर वह मन सहित 6 इंद्रियों द्वारा संघर्ष करता रहता है। दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक को पढ़ेंगे। आइए पहले इसका स्वर से गायन करें। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। न जायते न जन्मता है, म्रियते वा कदाचिन् मरता है या कभी भी। नायं भूत्वा न अयं भूत्वा यानी कभी नहीं यह होकर। भविता वा न भूयः होने वाला या नहीं पुनः होने वाला।
न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। अजो नित्यः, अजन्मा और नित्य, शाश्वतोऽयं पुराणो, शाश्वतः अयं पुराणो यानी स्थायी, यह सबसे प्राचीन या अनादि, न हन्यते नहीं मारा जाता है, हन्यमाने शरीरे मारे जाने वाले शरीर में, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, आत्मा तो न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर कभी होने वाला या नहीं होने वाला नहीं है। यह आत्मा तो अजन्मा, नित्य, सदा रहने वाला तथा अनादि है, जो शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता। पहले 7वें श्लोक को स्वर से गाएं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब भी धर्म की, ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानि भवति या हानि होती है, हे भरतवंशी अर्जुन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अभ्युत्थानम अधर्मस्य यानी वृद्धि अधर्म की, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदा आत्मानं सृजामि अहम यानी तब तब अपने को प्रकट करता हूँ मैं। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। आइए अब 8वें श्लोक का स्वर से गायन करें। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। परित्राणाय साधूनां, उद्धार करने के लिए साधुओं का, विनाशाय च दुष्कृतां, विनाश करने के लिए तथा दुष्टों का, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापन अर्थाय यानी धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे, प्रकट होता हूँ युग युग में। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक को पढ़ेंगे। आइए पहले इसका स्वर से गायन करें। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। योगस्थः, योग में स्थित होकर, कुरु कर्माणि, करो अपने कर्मों को, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग कर, धनंजय, हे धनंजय, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। सिद्ध्य सिद्ध्योः, सिद्धि असिद्ध्योः यानी सिद्धि तथा असिद्धि में, समो भूत्वा, समभाव होकर, समत्वं योग उच्यते,
ऐसी समता योग कहलाती है। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, हे धनंजय, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति का त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता ही योग कहलाती है। अध्याय के 41वें श्लोक को पढ़ेंगे। आइए पहले इसका स्वर से गायन करें। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं, यत् यत् विभूतिमत् सत्वम यानी जो जो विभूति युक्त अस्तित्व। श्रीमदूर्जितमेव वा, श्रीमद् ऊर्जितम एव यानी सुंदर और तेजस्वी भी अथवा। यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। तत्तदेवावगच्छत्वं, तत्तत् एव अवगच्छ यानी वह निश्चय ही जानो तुम। मम तेजोंश संभवम, मेरे तेजः अंश संभवम यानी तेज के अंश से उत्पन्न। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, जो भी सुंदर तथा तेजस्वी ऐश्वर्य युक्त अस्तित्व वस्तु या व्यक्ति है, वो सभी निश्चय ही मेरे तेज के एक अंश से उत्पन्न ही जानो। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। यो यो याम याम तनुं भक्तः, जो जिस देवता के रूप को भक्त। श्रद्धयार्चितुमिच्छति, श्रद्धया अर्चितुम इच्छति यानी श्रद्धा से पूजना चाहता है। यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। तस्य तस्याचलां श्रद्धां, तस्य अचलां यानी उसकी स्थिर श्रद्धा को। तामेव विदधाम्यहम्, ताम एव विदधामि अहम यानी उस देवता के प्रति ही कर देता हूँ मैं। तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, जो भक्त जिस देवता की श्रद्धापूर्वक पूजा करना चाहता है, उस देवता में ही मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। आइए अब 22। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। आइए अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान् स्वधर्मः यानी अधिक उत्तम है अपना धर्म, विगुणः यानी गुण रहित भी। परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, परधर्मात् सुअनुष्ठितात् यानी दूसरे के धर्म से अच्छी तरह आचरण किया हुआ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। आइए अब अगली पंक्ति पे चलते हैं। स्वधर्मे निधनं श्रेयः, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है। परधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ, अच्छी तरह से संपन्न किए हुए दूसरे के धर्म से अपना धर्म गुण रहित होते हुए भी अधिक उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारी है, दूसरे का धर्म भय को देने वाला होता है।